नमस्कार। हर चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, ये जमीन की आवाज होती है, लोगों की उम्मीदों का आईना होता है। आज हम एक विधानसभा सीट के नतीजों को परत दर परत खोल कर देखेंगे, ये समझने के लिए कि एक जनादेश असल में बनता कैसे है। ये विश्लेषण किसी व्यक्ति या दल के बारे में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया के बारे में है जो लोकतंत्र की बुनियाद है। तो चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, अयोध्या जिले की बीकापुर विधानसभा सीट। जी हां, अयोध्या जो आजकल राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है, लेकिन उस बड़ी तस्वीर के नीचे बीकापुर की अपनी एक जमीन है, अपनी एक हकीकत है। यहाँ की राजनीति की धुरी सिर्फ बड़े मुद्दे नहीं, बल्कि खेत की मेड़, गांव की सड़क और नौजवान के हाथ में काम जैसे सवाल तय करते हैं। और इस पूरी कहानी का दिल है ये नंबर 5560। बस इतने से वोटों का फासला। 2022 के चुनाव में जीत और हार के बीच सिर्फ इतनी सी दीवार थी, कुल वोटों का महज 2.3%। जब मार्जिन इतना कम हो तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रहता, ये एक सवाल बन जाता है। सवाल ये कि वो कौन सी लहर थी, वो कौन से मुद्दे थे जिन्होंने इस मुकाबले को इतना करीबी बना दिया। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम अपनी पड़ताल को 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले नतीजों पर एक नज़र, फिर हम वोटर की आवाज़ सुनेंगे, इसके बाद आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे, फिर देखेंगे चुनावी बिसात पर क्या चालें चली गईं। हम ये भी समझेंगे कि एक आधुनिक कैंपेन तैयार कैसे होता है, और आखिर में बीकापुर से शासन के लिए क्या सबक मिलते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस फैसले से जो आखिरी वक्त तक सांसें रोके हुए था। साल 2022 का बीकापुर चुनाव। मैदान में मुख्य खिलाड़ी थे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, और नतीजा आखिरी राउंड तक तय नहीं था। इन आंकड़ों को देखिए, बीजेपी जीती, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ 5560 वोटों से पीछे रही। सोचिए, इसका मतलब है कि अगर हर पोलिंग बूथ पर सिर्फ 15-20 वोट भी इधर से उधर हो जाते तो शायद आज नतीजा कुछ और होता। और वोटर टर्नआउट देखिए, लगभग 64%। मतलब बीकापुर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके लिए ये चुनाव वाकई बहुत अहम था। लेकिन ये आंकड़े तो सिर्फ कहानी की सतह है। असली कहानी तो उन लोगों की है जिन्होंने वोट दिया। उनके दिल में क्या था, उनके असल मुद्दे क्या थे। चलिए अब चुनावी शोर से दूर जमीन की आवाज सुनते हैं। ये चार्ट हमें सीधे बीकापुर के आम आदमी की सोच तक ले जाता है। देखिए, सबसे बड़ी चिंता क्या है? रोजगार और घर की अर्थव्यवस्था। इसके बाद नंबर आता है जमीन से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार का, और फिर हैं वो बुनियादी मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी, खेती किसानी की समस्याएं। ये वो बातें हैं जो उनकी जिंदगी को हर रोज हर पल छूती हैं। और ये एक वाक्य इस पूरी कहानी का निचोड़ है। मंदिर का मुद्दा पहले की तरह प्रभावी नहीं रहा। स्थानीय विकास और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रदर्शन अब निर्णायक होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये दिखाता है कि वोटर अब हिसाब मांग रहा है, और ये मांग हमारे संविधान की आत्मा से जुड़ी है, जो हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने और सोच समझकर बिना किसी दबाव के अपनी बात रखने का हक देती है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी पड़ताल के तीसरे हिस्से पर, आंकड़ों की चीरफाड़। क्योंकि संख्याएं कभी झूठ नहीं बोलती, वो हमें उन बदलावों की कहानी बताती हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छिपे रह जाते हैं। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। बीकापुर कभी किसी एक पार्टी का मजबूत किला नहीं रहा है। यहाँ की जनता ने बार बार बदलाव को चुना है। 2017 में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी, एक बड़ी लहर थी। लेकिन महज 5 साल बाद 2022 में जीत का वो बड़ा अंतर एक धागे जितना बारीक रह गया। ये दिखाता है कि यहाँ की सियासी जमीन कितनी तेजी से बदलती है। 2022 की असली कहानी इस चार्ट में है। एक तरफ बीजेपी का वोट शेयर लगभग वहीं का वहीं रहा, 42 से बढ़कर 44%। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर सीधा 30% से उछलकर 42% पर पहुंच गया। ये एक जबरदस्त छलांग थी। समाजवादी पार्टी ने 26,000 वोटों के घाटे को लगभग पूरा कर लिया था। यही वो सियासी बदलाव था जिसने इस चुनाव को इतना रोमांचक बना दिया। तो अब सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी को ये सारे अतिरिक्त वोट आए कहां से? इसका जवाब है ये चार्ट। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर जो 2017 में 22% से ज्यादा था, वो 2022 में धड़ाम से गिरकर 9% से भी कम रह गया। यानी बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक खिसक गया, और शायद बीजेपी को हराने के लिए सबसे मजबूत दिख रहे उम्मीदवार यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला गया। इस बिखराव ने लड़ाई को सीधा दो पार्टियों के बीच का बना दिया। तो आंकड़ों ने हमें बताया कि क्या हुआ। अब हम ये समझेंगे कि ये कैसे हुआ। अब हम जरा वोटों की गिनती से आगे बढ़कर उस चुनावी बिसात को देखते हैं जहां जाति,
गठबंधन और प्रचार के मोहरे चले जाते हैं। इस चुनाव में वोटर के सामने दो अलग अलग कहानियां थीं। एक तरफ स्थानीय मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की दिक्कतें, और दूसरी तरफ एक राष्ट्रीय कहानी, राम मंदिर, डबल इंजन सरकार का वादा और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं। वोटर को इन दोनों के बीच में से किसी एक को चुनना था, और वो 5,560 वोटों का छोटा सा फासला बताता है कि वोटर भी इन दोनों कहानियों के बीच कहीं बटा हुआ था। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को जाति के समीकरणों के बिना नहीं समझा जा सकता। ये सिर्फ पहचान नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक समूहों की गोलबंदी भी है। बीकापुर में जहां यादव और मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार हैं, वहीं ऊंची जातियां बीजेपी का। लेकिन असली खेल उन वोटों का था जो बीच में थे, जैसे कि निषाद समुदाय के वोट और वो दलित वोट जो बसपा से छिटक रहा था। जिस पार्टी ने इस स्विंग फैक्टर को साध लिया, जीत उसी की तरफ झुकी। तो जब जमीन इतनी मुश्किल हो तो एक जीत का अभियान कैसे डिजाइन किया जाता है? ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक पूरी इंजीनियरिंग है, एक विज्ञान है। चलिए पर्दे के पीछे चलकर देखते हैं कि एक आधुनिक चुनावी कैंपेन का नक्शा कैसा होता है। एक पेशेवर अभियान चुनाव से 90 दिन पहले शुरू होता है। पहले 30 दिन यानी D90 पर सिर्फ जमीन पर डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर D60 पर उस डेटा के आधार पर एक कहानी बनाई जाती है और उसे जनता के बीच लॉन्च किया जाता है। D30 पर लोगों को बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतारने का काम होता है। और आखिरी 14 दिन वो होते हैं आखिरी और निर्णायक वार के, जब एक एक वोट के लिए घर घर दस्तक दी जाती है। और आज की तारीख में ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि हर किसी के मोबाइल फोन के अंदर लड़ी जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम रील्स, ये अब प्रचार के नए हथियार हैं। लेकिन यहां एक बात याद रखना बेहद जरूरी है। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी कानून हर नागरिक की निजता का सम्मान करने की बात करता है। इसका मतलब है कि किसी भी वोटर का डेटा इस्तेमाल करने से पहले उनकी सहमति लेना हर अभियान की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। तो बीकापुर के इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये 5,560 वोटों का फासला हमें भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के बारे में क्या इशारा करता है? चलिए आखिर में इन सबकों को समेटते हैं। सबसे बड़ा सबक ये है कि जीत एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी है। एक तरफ आपके पास एक बड़ी शक्तिशाली राष्ट्रीय कहानी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही आपको जमीन पर लोगों की रोजमर्रा की तकलीफों को भी सुनना और सुलझाना होगा। अगर जमीनी हकीकत को अनदेखा किया गया तो सिर्फ बड़े नारों के दम पर चुनाव जीतना अब नामुमकिन होता जा रहा है। और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। इस डिजिटल युग में क्या राजनीति का भविष्य और ज्यादा राष्ट्रीय होता जा रहा है या फिर पहले से कहीं ज्यादा स्थानीय? बीकापुर का ये करीबी नतीजा हमें बताता है कि राष्ट्रीय मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन वोट का आखिरी फैसला आज भी वोटर अपने गांव की सड़क, अपने बच्चे के स्कूल और अपने खेत के पानी को देखकर ही करता है। शायद यही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,